नमस्कार दोस्तों। घर की प्रॉपर्टी ये शब्द सुनते ही ना अक्सर दिलों में खुशी की जगह एक डर सा बैठ जाता है ना। भाइयों में झगड़े, परिवारों में दरारें, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये तो हर दूसरे घर की सच्चाई बन चुकी है। पर ऐसा होता क्यों है? तो सवाल बहुत सीधा है कि पीढ़ियों की मेहनत से बनी ये प्रॉपर्टी आखिर में परिवार को जोड़ेगी या हमेशा के लिए तोड़ देगी। चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि इन सारे झगड़ों की जड़ है लालच, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जड़ लालच नहीं बल्कि कुछ और ही है, और इसकी शुरुआत होती है हमारे पेरेंट्स के माइंडसेट से। देखिए, आज के जो 65 से 75 साल के पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से वो संपत्ति बनाई जो शायद उनके माता पिता कभी सोच भी नहीं सकते थे। और बस यहीं से एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी से इतना इमोशनली जुड़ जाते हैं कि उन्हें लगता है हर बच्चे को एक एक हिस्सा थमा देना ही सबसे सही तरीका है, बिना उसकी असली कीमत को समझे। पेरेंट्स की इस सोच को ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, उनके पास 3 अलग अलग फल हैं, एक अनार, एक पाइनएप्पल और एक मौसम्बी। अब वो क्या सोचते हैं? चलो भाई, एक एक फल एक एक बच्चे को दे देते हैं, बात खत्म। पर क्या ये सच में बराबर हुआ? अरे बिल्कुल नहीं। तो असल जिंदगी में ये गलती दिखती कैसे है? कुछ ऐसे कि भाई हिसार वाली कोठी एक को दे दी, दिल्ली का फ्लैट दूसरे को और गांव की जमीन तीसरे के नाम कर दी। अरे भाई, हर प्रॉपर्टी की कीमत, उसकी लोकेशन, उसकी यूटिलिटी सब अलग है। इससे कभी कोई खुश हो ही नहीं सकता। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि इन सारे फलों का, मतलब सारी प्रॉपर्टीज का एक साथ जूस बनाओ। मतलब सबकी टोटल मार्केट वैल्यू निकालो और फिर उस वैल्यू को बिल्कुल 50-50 में बांट दो। बस इसके बाद बच्चे खुद तय करते रहें कि किसे क्या रखना है और पैसों का लेन देन कैसे करना है। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर। और ये एक ऐसी छुपी हुई सच्चाई है जो दिखती नहीं, लेकिन ट्विस्ट यहीं आता है। ये झगड़ा सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू का नहीं होता, बल्कि इस बात का भी होता है कि कौन सा बच्चा माँ बाप के पास है और कौन सा दूर। यहां ना एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रैप है। देखिए, जो बच्चा माँ बाप के पास रह रहा है, उसके मन में क्या आता है कि भाई सारी सेवा, सारी देखभाल, हर मुश्किल में तो मैं ही खड़ा हूं। और जो दूर है, वो क्या सोचता है कि पास वाला तो पापा की पेंशन, घर के रिसोर्सेज सब मजे से इस्तेमाल कर रहा है। तो होता क्या है? एक को लगता है वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरे को लगता है उसके साथ धोखा हो रहा है। और बस बिना कुछ कहे सुने ही दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जो दिखती नहीं पर होती बहुत मजबूत होती है। अब बात करते हैं एक और सिंड्रोम की, जिसे हम कह सकते हैं सबको बराबर करने का सिंड्रोम। ये पेरेंट्स की एक और बहुत बड़ी गलती है, जो होती तो नेक नियति में है पर कर बहुत नुकसान जाती है। होता यह है कि अगर एक बच्चा अपनी मेहनत से बहुत कामयाब हो गया और दूसरा उतना नहीं हो पाया, तो पेरेंट्स को लगता है कि प्रॉपर्टी में कम कामयाब बच्चे को ज्यादा हिस्सा देके वो जिंदगी में बराबरी ले आएंगे। वो सोचते हैं कि अमीर बेटे के पास तो पहले ही बहुत है, क्यों ना हम जायदाद का बड़ा हिस्सा उस बच्चे को दें जो अभी स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पेरेंट्स का काम बच्चों को फाइनेंशियली बराबर करना नहीं है, उनका काम है उन्हें बराबर की जायदाद देना, और उससे भी जरूरी मजबूत संस्कार देना। संस्कार इतने पक्के होने चाहिए कि जो भाई या बहन ज्यादा कामयाब है ना, वो खुद आगे बढ़कर दूसरे की मदद करे। अपनी तरफ से बंटवारे में नाइंसाफी की शुरुआत करके इस रिश्ते को कमजोर नहीं करना चाहिए। तो इतनी सारी गलतियां, इतने सारे इमोशनल ट्रैप। सवाल ये है कि इस क्लेश का, इस झगड़े का फाइनल सॉल्यूशन आखिर है क्या? चलिए अब सीधे शांति के ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। ये है गोल्डन रूल, सबसे सीधा, सबसे जरूरी। सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, बच्चों में बिल्कुल 50-50 बंटनी चाहिए। कोई इमोशन नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं। दोनों बच्चे बराबर हैं और कानून और दिल की नजर में दोनों बराबर ही रहने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। और ये है शांति का पूरा प्लान। पहला कदम 50-50 का पक्का नियम, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा, बच्चों को सिर्फ मालिक नहीं मैनेजर भी बनाना। तीसरा, अगली पीढ़ी पर भरोसा दिखाना। और चौथा, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक है, एक बांटेगा दूसरा चुनेगा का फॉर्मूला। अब स्टेप 2 को जरा और समझते हैं। अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ 10% हिस्सा बच्चों को मैनेज करने के लिए दे देना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि उसके लिए उन्हें फीस भी देनी चाहिए। इससे उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा। चाहे बच्चा अमेरिका में ही क्यों ना बैठा हो, वो टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की प्रॉपर्टी मैनेज कर लेगा, क्योंकि अब उसका इसमें सीधा सीधा स्टेक है।
और अब आता है वो आखिरी ब्रह्मास्त्र, जब कोई और रास्ता ना बचे। मान लीजिए 2 भाई बहन किसी एक चीज के बंटवारे पर अटक गए हैं, कोई मानने को तैयार ही नहीं। तो क्या करें? बहुत सिंपल। एक से कहो कि वो उस चीज के 2 हिस्से करे और दूसरे से कहो कि अब तुम चुनो कि तुम्हें कौन सा हिस्सा चाहिए। ये इतना जबरदस्त, इतना जीनियस तरीका है कि जो बंटवारा कर रहा है ना, वो जान लगाकर कोशिश करेगा कि दोनों हिस्से एकदम बराबर हों। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि दूसरा वाला कौन सा हिस्सा उठा लेगा, तो नाइंसाफी का चांस ही खत्म। और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, अगर जीते जी ये सब ठीक नहीं किया तो दुनिया से जाने के बाद लोग यही कहेंगे, देखो फलाने के बच्चे आज तक कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं। ये वो विरासत है जो कोई भी माँ बाप अपने पीछे नहीं छोड़ना चाहेगा। अपनी मेंटल पीस के लिए इस प्रॉब्लम को आज ही सुलझाना जरूरी है। अगर ये सोच अच्छी लगी हो और आप भी चाहते हैं कि हर परिवार में शांति बनी रहे, तो इस विचार को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।